शिवा की बात सुनकर पल्लवी ने आगे आते हुए कहा, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। लेकिन शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, पल्लवी जी, मैंने कहा शुरुआत किसी कुमारी कन्या से करनी होगी, उसके बाद ही कोई और इन 7 पालों से गुजर सकता है। लेकिन शिवा की बात सुनते ही पल्लवी ने शर्माते हुए कहा, हाँ तो मैं कुंवारी ही हूं, ना तो अभी तक मेरी शादी हुई है और ना मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है। पल्लवी की बात सुनते ही एक पल के लिए तो शिवा चौंक गया। इतनी खूबसूरत और मादक लड़की जिसकी अदाओं के चर्चे शिवा स्कूल के जमाने से सुनता आ रहा था, वो अब तक कुंवारी है। यही सब सोचते हुए शिवा पल्लवी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। 22 साल की पल्लवी कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुकी थी। वो एक बहुत ही रईस और इज्जतदार खानदान से थी और दिखने में भी कोयम्बटूर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी तक उसने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। शिवा को इस तरह घूरता देख पल्लवी शर्माते हुए असहज होने लगी, तो शिवा ने तुरंत ही उससे अपना ध्यान हटाकर कहा, ठीक है, तो फिर आप ही से शुरुआत करते हैं। शिवा की बात सुनकर पल्लवी ने अपनी ऊंची हील्स वाली सैंडल्स उतारी और बच्चों की तरह उछलते हुए 7 पालों का खेल खेलने लगी। उस वक्त उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही पल्लवी है जो भार्गवन खानदान की इतनी बड़ी दुकान और करोड़ों का व्यापार संभालती है। जैसे ही पल्लवी 7वें पाले को पार करके बाहर निकली, अचानक उसके शरीर में एक तेज कंपन हुई और एक खौफनाक चीख के साथ एक काला साया धुएं की शक्ल में उसके शरीर से निकलकर हवा के साथ उड़ता हुआ दुकान के बाहर चला गया। उस खौफनाक मंजर को देखते ही वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। किस्सों और कहानियों वाले काले साए, जिनके बारे में वो सब बचपन से सुनते आ रहे थे लेकिन उन पर यकीन नहीं करते थे, आज वही काले साए हकीकत में उनके सामने थे और शिवा सिर्फ 7 पालों के खेल से उन्हें लोगों के शरीर से भगा रहा था। अगर उन्होंने ये सब खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद इस बात पर उनमें से किसी को भरोसा नहीं होता। उस काले साए को अपने शरीर से बाहर निकलते देखकर पल्लवी भी घबरा गई। उसने डर कर चीखते हुए कहा, ये क्या था? ये काला साया अब तक मेरे शरीर में था। इसका मतलब ये 7 पालों का खेल वाकई में काम करता है। पल्लवी के सवाल का जवाब देते हुए शिवा ने मुस्कुराकर कहा, ये खेल नहीं, एक ऊर्जा का द्वार है। ये 3 दिनों तक काम करेगा। इन 3 दिनों में आपको यहाँ की हर चीज को इन 7 पालों में से निकालना है, लेकिन इससे पहले आप सभी को एक एक करके इन 7 पालों से गुजरना होगा। शिवा की बात सुनते ही कृष्ण भार्गवन के चेहरे पर अपार श्रद्धा और आस्था के भाव आ गए। शिवा का चमत्कार और उसकी उदारता देखकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपनी भीगी पलकों से शिवा को दिल से धन्यवाद देते हुए कहा, शिवा, आप तो हमारे लिए मसीहा बनकर आए। आपके इस एहसान का बदला ये भार्गवन खानदान कभी नहीं चुका पाएगा। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती और है। वैसे मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए और हमारे साथ खाना खाकर ही जाइए। देखिए, प्लीज मना मत कीजिएगा, वैसे भी दोपहर तो हो ही चुकी है। कृष्ण भार्गवन की सादगी और विनम्रता देखकर शिवा पहले से ही उनसे प्रभावित था। अब उनकी श्रद्धा और स्नेह देखकर वो उन्हें मना नहीं कर पाया। उसने मुस्कुराकर हामी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर अगर आप इतना कह रहे हैं तो आज का खाना साथ में ही खाते हैं। शिवा की हामी भरते ही कृष्ण भार्गवन खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने कर्मचारियों की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो चलो जल्दी से काम पर लगो और बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करो। अभी खाना तैयार होने में थोड़ा वक्त था, इसीलिए उस वक्त का फायदा उठाते हुए कृष्ण भार्गवन ने उन 7 पालों के ऊर्जा द्वार से निकलने का निश्चय किया। जैसे ही वो अपने जूते उतारकर उन 7 पालों में दाखिल हुए, उनका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगे। लेकिन तभी शिवा ने आगे बढ़कर उनकी पीठ पर अपना दायां हाथ रख दिया और अचानक उनका कांपता हुआ शरीर फिर से स्थिर हो गया। उसके बाद एक एक कर उन्होंने 7 पाले पार किए और ऊर्जा द्वार से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही कृष्ण भार्गवन के शरीर में एक बार फिर से कंपन हुआ और एक भयानक चीख के साथ एक काला साया उनकी आंखों के रास्ते बाहर निकलकर धुएं के साथ उड़ गया। उस काले साए के बाहर जाते ही कृष्ण भार्गवन हांफते हुए
बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें इस तरह बेसुध होते देखकर पल्लवी और मैनेजर रंगनाथन बुरी तरह से चौंक गए, लेकिन जैसे ही मैनेजर रंगनाथन उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा, शिवा ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने को कहा। कुछ देर तक यूं ही बेसुध पड़े रहने के बाद अचानक एक गहरी सांस के साथ कृष्ण भार्गवन चौंकते हुए उठ खड़े हुए और अपना चश्मा उतार कर यहां वहां देखने लगे, मानो वो इस जगह को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। फिर न जाने अचानक उन्हें क्या हुआ, वो भाग भाग कर पूरे हॉल का चक्कर लगाने लगे और हॉल में मौजूद कुछ महंगी और कीमती एंटीक चीजों को तोड़ने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, वो क्यों इस तरह चीजों को तोड़कर खुद का नुकसान किए जा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर पल्लवी ने चौंकते हुए शिवा की ओर देखा, लेकिन शिवा तो खुद हैरान था कि आखिर कृष्ण भार्गवन को हुआ क्या है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कृष्ण भार्गवन ने करोड़ों की पेंटिंग उठाई और उसमें आग लगा दी। कृष्ण भार्गवन को इस तरह अपने ही सामान को नुकसान पहुंचाते देखकर शिवा परेशान होकर उन्हें घूरने लगा। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृष्ण भार्गवन को हुआ क्या है, लेकिन तभी कृष्ण भार्गवन ने मुस्कुराते हुए कहा, बरसों बाद आज मैं अपने आप को इतना हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। मैंने आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया, ये तो सच में चमत्कार है। हालांकि कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर पल्लवी और मैनेजर रंगनाथन समेत शिवा को भी उनके ठीक होने का एहसास हो गया, लेकिन अभी भी उन्हें कृष्ण भार्गवन के अजीबोगरीब बर्ताव की वजह समझ नहीं आ रही थी। उन सभी की आंखों में एक ही सवाल देखकर कृष्ण भार्गवन ने समझाते हुए कहा, ये जो सारा सामान मैंने तोड़ा या जलाया है वो सारा का सारा नकली सामान था, बस इसीलिए मैंने वो सारा सामान नष्ट कर दिया। मैं कृष्ण भार्गवन पुरानी एंटीक चीजों का इतना बड़ा व्यापारी, अपनी दुकान में इतने समय से नकली सामान बेच रहा था और मुझे पता तक नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी धोखा खा सकता हूँ। इतना कहते कहते कृष्ण भार्गवन की नजर कुछ और नकली चीजों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही देखते उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने फिर से 2-4 प्राचीन मूर्तियों को तोड़ दिया। दरअसल भार्गवन खानदान पर किया गया काला जादू इतना शक्तिशाली था कि कृष्ण भार्गवन धीरे धीरे अपनी देखने की शक्ति खोते जा रहे थे। अगर ये सब यूं ही चलता रहता तो आने वाले कुछ ही सालों में एक एक कर पूरा का पूरा भार्गवन खानदान हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। लेकिन आज शिवा की वजह से कृष्ण भार्गवन अपने अंदर पहले जैसी ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे और अब तो उनकी आंखों से चश्मा भी हट चुका था। अपने अंदर आए बदलावों से उन्हें महसूस हुआ कि दरअसल ये उनका बुढ़ापा नहीं बल्कि उन पर किए गए काले जादू का असर था, जो अब तक उनके शरीर और मन दोनों को थका रहा था। उन्होंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ये सब उस स्वामी खानदान का किया धरा है। राव साहब, मैं आपसे इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। अपने दादाजी को इस तरह गुस्से में देखकर पल्लवी ने उनके पास आकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, दादाजी खाना तैयार है, आइए शिवा को बुला लेते हैं। पल्लवी की बात सुनते ही कृष्ण भार्गवन का गुस्सा अचानक से शांत हो गया। उन्होंने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर कृष्ण भार्गवन ने शिवा की ओर देखते हुए कहा, आइए शिवा, हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। कृष्ण भार्गवन का प्यार भरा आग्रह सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए बिना शर्माए फुर्ती के साथ उनके साथ चलते हुए कहा, जी बिल्कुल। शिवा के खाने की टेबल पर बैठते ही एक एक कर वहां बहुत सा स्वादिष्ट खाना आने लगा और खाना परोसने के लिए टेबल के आसपास खूबसूरत लड़कियां आकर खड़ी हो गई। लेकिन खाने की उस टेबल पर शिवा के साथ बैठने का अधिकार सिर्फ पल्लवी और उसके दादाजी कृष्ण भार्गवन को ही था। यहां तक कि मैनेजर रंगनाथन भी केवल उनके बगल में खड़ा अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव लिए मुस्कुरा रहा था। टेबल पर सारा खाना आ जाने के बाद कृष्ण भार्गवन ने खुद उठकर शिवा को एक महंगी विदेशी वाइन परोसी और पहला जाम शिवा के नाम करते हुए कहा, माफ कीजिएगा शिवा, दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, इसलिए मैंने अपने खानसामे से कहकर सभी तरह का खाना बनवा लिया। कृष्ण भार्गवन की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, भार्गवन जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे तो हर तरह का खाना पसंद है। शिवा की बात सुनकर कृष्ण भार्गवन के चेहरे पर एक सहज मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
शिवा, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मैं ठहरा एक सीधा साधा बिजनेसमैन, इसलिए अब मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसका बुरा मत मानिएगा। आज आपने हमारे भार्गवन खानदान की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस एहसान के बदले अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं हंसते हंसते आपके लिए कुर्बान हो जाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण भार्गवन ने अपनी जेब से काले रंग का डेबिट कार्ड निकालकर अपने दोनों हाथों से भेंट की तरह शिवा की ओर बढ़ाते हुए बिनती स्वर में कहा, इस कार्ड के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण भार्गवन ने जिस श्रद्धा से शिवा के सामने वो कार्ड रखा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो शिवा को कितना मानने लगे थे। लेकिन 3 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, इसीलिए वो कार्ड देखते ही मैनेजर रंगनाथन चौंक गया। वैसे तो उसने उस दुकान में करोड़ों का व्यापार होते देखा था, लेकिन आज जिस तरह से कृष्ण भार्गवन ने बिना कुछ सोचे सीधे इतनी बड़ी रकम शिवा को देने का फैसला किया था, उसे देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन शिवा ने सभी को चौंकाते हुए नाम में अपना सर हिलाया और हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, भार्गवन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो पैसों के लिए नहीं किया। शिवा की ना सुनते ही कृष्ण भार्गवन शर्मिंदा हो गए। उन्होंने चुपचाप उस डेबिट कार्ड को अपनी जेब में रखकर शिवा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे मेरी असभ्यता के लिए माफ कर दीजिए शिवा। लेकिन अपने दादाजी की बात सुनते ही शिवा को धन्यवाद देने के लिए पल्लवी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने झट से कहा, शिवा, वैसे तो हमारा व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से हम पुरानी एंटीक चीजों, चित्रकारी और पेंटिंग का व्यापार करते हैं। आपके पास तो इतनी प्रतिभा और योग्यता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या आप हमारे भार्गवन खानदान के समूह के लिए एक सलाहकार का पद स्वीकार करना चाहेंगे। दरअसल भार्गवन खानदान हर महीने करोड़ों का व्यापार करता था, इसलिए अगर शिवा उनके साथ काम करने को राजी हो जाता तो उन्हें अपने काम में काफी सहूलियत मिल सकती थी। इसीलिए पल्लवी अपनी बात कहकर शिवा को आशा भरी नजरों से देखने लगी। हालांकि पल्लवी का दिया गया प्रस्ताव बहुत ही लुभावना था और शिवा के पास पैसों की कमी भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक बार फिर से नाम में सर हिलाते हुए कहा, पल्लवी जी, आपके प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन मुझे आजाद रहने की आदत है, इसीलिए इस वक्त मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। शिवा का जवाब सुनते ही कृष्ण भार्गवन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो पल्लू। अरे इतनी महान योग्यताओं के साथ शिवा हमारे खानदान के सलाहकार का पद कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अपने दादाजी की बात सुनकर पल्लवी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने तो ये सब सिर्फ शिवा को अपने खानदान से जोड़े रखने को कहा था। आखिरकार आज शिवा ने उसकी इतनी मदद जो की थी। लेकिन कृष्ण भार्गवन भी कम समझदार नहीं थे। वो अपने जीवन में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुके थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इस तरह के लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। इसलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने कर्मचारी को इशारे से कुछ लाने के लिए भेज दिया और उसके जाते ही शिवा की ओर देखते हुए कहा, हमारी इस छोटी सी तुच्छ भेंट को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे कृष्ण भार्गवन शिवा को भेंट करना चाहते हैं? क्या शिवा उनकी भेंट स्वीकार करेगा? क्या इस भेंट को देने के पीछे कृष्ण भार्गवन का कोई और मकसद है?